नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रगतिवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो NTA नेट हो, JRF सेट या राज्य स्तर की जो भी परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य की, उनमें इन प्रश्नों की आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि जो हमारा प्रगतिवादी युग है वो काफ़ी विस्तार पूर्वक है, और कौन कौन से कवि हैं, उनका क्या साहित्य में योगदान रहा, समाज में क्या योगदान रहा, उनकी रचनाओं का प्रकाशन समय कब है, कौन कौन सी रचनाओं को साहित्यिक पुरस्कार मिले हैं, और क्या उनका पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा, समाज के क्षेत्र में क्या बदलाव हुई उनकी वजह से, उनका जन्म समय, मृत्यु समय, कई ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हमें पढ़ने अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए चलते हैं प्रगतिवादी युग, और इसका जो समय सीमा है वो भी आपको याद रखनी है कि प्रगतिवादी युग की समय सीमा क्या है। प्रश्न पहला है, 1911 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दरभंगा में जन्मे नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसके 4 ऑप्शन दी हुई हैं, और इसका सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। इनका बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था, और जब इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो फिर इन्होंने अपना नाम बदल करके नागार्जुन रख लिया, या इन्हें हम बाबा, मैथिली बाबा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने हिंदी के अलावा किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर है सा, मैथिली भाषा में लिखा है, क्योंकि नागार्जुन का जन्म जो है वो पूर्णिया बिहार, दरभंगा में ही इनका जन्म हुआ था, और ये बिहारी थे, और मैथिली भाषा में इनकी कई रचनाएं बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, मैथिली में लिखी किस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है आ, पत्रहीन नंगरगाछ। ये इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, लेकर सीधा नारा, अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? दोस्तों ये कविताएं जो है ये पेपर में अक्सर ही पूछ ली जाती हैं, तो इसका सही उत्तर है द शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक कविता की विशिष्ट उपलब्ध अंधेरे में किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में काफ़ी प्रसिद्ध भी रही ये कविता, और किसी दिन यदि समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को ये पूरी कविता दूंगी। अगला प्रश्न है, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम किसके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है दा केदारनाथ अग्रवाल के। अगला प्रश्न है, फैंटेसी को किसकी कविताओं के साथ जोड़ा जाता है? दोस्तों ये प्रगतिवादी युग में जैसे सानेट हुआ, फैंटेसी हुआ, बिंबवाद हुआ, तो ये आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि NTA नेट के पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आपकी 100% आएंगे। तो फैंटेसी को किसकी कविताओं के साथ जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है दा मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध को फैंटेसी का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सानेट के आविष्कारक कौन है? तो त्रिलोचन। और कौन से कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त, और आगे प्रगतिवादी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदीयुगीन है, और आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवादी हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र को चुनौती देकर नया प्रगतिशील सौंदर्य बोध प्रस्तावित करने वाली यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला, और सूरज हाथों वाला हुआ, सूरज सा इंसान तरेरी आँखों वाला और हुआ। किसकी ये जो पंक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका उत्तर है सा केदारनाथ अग्रवाल। और ये प्रगतिशील सौंदर्य बोध को प्रस्तावित करने वाली पंक्तियाँ हैं। अकाल और उसके बाद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन। और ये अकाल और उसके बाद जब बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसी के उपलक्ष्य में ये नागार्जुन ने ये रचना अपनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, श्रम और सौंदर्य को मानवीय मूल्य बनाने वाली यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं?
एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजाकर खड़ा है। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रगतिवादी स्थानीयता का सौंदर्य उजागर करने वाली ये पंक्तियाँ किसकी हैं? याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखाना। दोस्तों ये जो मैथिली में ही ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो कौन से कवि हैं जो मैथिली से संबंधित हैं, बिहार से संबंधित हैं और विशिष्ट प्रगतिवादी स्थानीयता का सौंदर्य उजागर करने वाले। तो पहले भी प्रश्न में बताया था कि मैथिली भाषा में नागार्जुन थे जो बिहार के ही रहने वाले थे और उन्होंने ही अपनी जो स्थानीय ग्रामीण जो उनकी बचपन की यादें थी उसी को उन्होंने उजागर किया है। कौन से कवि प्रगतिशील कविता की नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन मुक्तिबोध के बाद की पीढ़ियों के कवि नहीं हैं? तो अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी। ये जो है प्रगतिशील कविता और नागार्जुन जो कवि हैं उनके बाद के कवि नहीं हैं, इन्हें आधुनिक कविता के कवि हम मानेंगे। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रगतिवाद के व्यापक स्वरूप और प्रभाव को लक्ष्य करके उसे भक्ति आंदोलन के बाद सबसे रचनात्मक और जनतांत्रिक साहित्य आंदोलन बताया। तो यह किस प्रगतिशील आलोचक का मत था कि प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन हमारे साहित्य और समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसने बहुत जल्दी एक व्यापक रूप धारण कर लिया। साथ ही यह विश्व के फासिस्ट विरोधी आंदोलन का एक अंग था। देखिए ये जो कथन है, ये कथन हमें पढ़ने अत्यंत आवश्यक है और इसका सही उत्तर है दा रामविलास शर्मा। देखो क्या है, जब हम हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें विशेषज्ञ नहीं बनना, और मेरा मानना है कि जब आप विशेषज्ञ बनेंगे तो आप चुटकियों में हिंदी को हल कर पाएंगे और कोई भी हिंदी से संबंधित कोई भी चाहे परीक्षा हो या कोई भी काम हो वो आप को बिल्कुल ही इजी और सरल लगेगा। मेरा मानना है कि यदि हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो पूरे तन मन धन से हमें उस चीज़ में लग जाना चाहिए, उस कार्य में लग जाना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे नहीं हमें सफलता मिलती है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत उपजाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1 अप्रैल 1911 को बांदा में जन्मे किस कवि के यहाँ केन नदी के अनूठे बिंब हैं? और इसका सही उत्तर क्या है? देखिए प्रगतिवादी जो कवि हैं, कई कवि ऐसे हैं कि जिनका जन्म 1911 में हुआ था और 4 कवि ऐसे हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को कि बताइए वो 4 कवि कौन से हैं जिनका जन्म 1911 में ही हुआ। एक तो केदारनाथ अग्रवाल हुए, इस प्रश्न का सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। 3 और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और यदि आपसे नहीं बनेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल टिमटिमाती लालटेन की नहीं उगते सूरज के कवि हैं? यह सूरज मनुष्य के श्रम का सूरज है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? रामविलास शर्मा का कथन है। दोस्तों जब आप लोगों को ये जो प्रश्न है इसलिए दिए जाते हैं कि जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो सके। कहीं ना कहीं हमें विस्तार पूर्वक ही पढ़ना चाहिए और बाद में हमें फिर प्रश्नोत्तरों को देखना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।